हेलो दोस्तों, मैं सुनील मुदगल आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसीआर एकेडमी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सबसे गर्म मुद्दा क्या है आप जानते हो? आपको पता है, अग्निपथ के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो अग्निपथ को लेकर जितने भी आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं, मैंने कोशिश करी है कि मैं उस सभी सवालों के जवाब आपको दे पाऊं। आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगे और आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब मिले तो आप इसको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि सभी बच्चों को इसके बारे में पता चल जाए। सबसे पहले बच्चों दोस्तों बात करते हैं कि ये जो अग्निपथ है इसमें नुकसान क्या हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो इसी की चल रही है। जो हो हल्ला चल रहा है, जो इतने जगह जगह पे बिहार में, हरियाणा में जो इतना सब बवाल हुआ, तो वो किस बात कर हुआ, किस बात को लेकर हुआ? क्या वो अग्निपथ की स्कीम को लेकर हुआ या फिर कोई और कारण है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो कारण इसका लगता है वो ये लगता है कि जो वैकेंसी अभी फिल करी थी सरकार ने, जो बच्चों को सिलेक्शन दिया था इस अभी सरकार ने, तो जो सिलेक्शन का प्रोसीजर पूरा भी हो चुका था उन बच्चों का, बस उनका फाइनल लिस्ट में भी नाम आ गया था, बस ज्वाइनिंग करनी थी। तो वो जो भर्ती कैंसिल करी है वो सबसे बड़ा नुकसान। और इसके लिए तो मैं भी मतलब सोचता हूं कि भाई ऐसा सरकार को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। एटलीस्ट वो बच्चे जो भर्ती हो चुके थे उनको तो जॉब पे जरूर लेकर जाना चाहिए था। खैर, जैसी सरकार जो भी करे ठीक है, अच्छा ही होगा। तो आगे जब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में, अग्निपथ के बारे में, तो ये अलग बात है और अग्निपथ अलग बात है। तो अग्निपथ के बारे में जब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं तो इसमें क्या आप लोगों का नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, इस सब के बारे में हम चर्चा शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस क्या क्या आप लोगों के हो सकते हैं उन पे जरा बातचीत शुरू कीजिए। तो दोस्तों, मैंने कोशिश करी है कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे पाऊं। जैसे कि मैंने क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं कि अग्निपथ स्कीम क्या है, तो इसके लिए आपका जवाब यह है कि अग्निपथ स्कीम आर्म फोर्सेस के लिए एक देशव्यापी शॉर्ट टर्म यूथ रिक्रूटमेंट स्कीम है। मतलब थोड़े टाइम के लिए, आपको पता है 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट किया जाएगा, जिसमें से 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और 3.5 साल का आपको जॉब एक्सपीरियंस दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए, इस स्कीम के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। आपका अग्निवीर नाम हो जाएगा, कितना बड़ा और जबरदस्त नाम है। खैर, अग्निवीरों की तैनाती रेगिस्तान, पहाड़, जमीन, समुद्र या हवा समेत सभी जगहों पे हो सकती है। ये जो रिक्रूटमेंट है, ये जैसे आमतौर पे जो रिक्रूटमेंट होती है, जैसे फौजी भाई जॉब करते हैं, जैसे एयरफोर्स में, जैसे नेवी वाले जो अपने भाई हैं, वो जैसे जहां जहां उनकी वैकेंसी, जहां जहां उनको रिक्रूट किया जाए, वहां वहां पे जैसे आमतौर पे जॉब होती है, वैसे ही ये करना है। अग्निवीरों की रैंक क्या होगी, मतलब ये किस तरह से आप इनको रिप्रेजेंट करेंगे, इनकी रैंक क्या है? तो इस नई स्कीम में ऑफिसर्स रैंक के नीचे के जो सैनिकों की भर्ती होगी, सैनिक यानी सोल्जर की ये भर्ती है, ठीक है। ऑफिसर की भर्ती बिल्कुल भी नहीं है। ऑफिसर्स के लिए भर्ती जो एनडीए, सीडीएस और जो अलग वैकेंसीज आते हैं, नेवी, एसएसआर लेता है, इस तरह की जो वैकेंसी वो अलग से चलती है, वो परमानेंट आपका है। ये वाला 4 साल के लिए है, शॉर्ट टर्म है। यानी इनकी रैंक पर्सनल बिल ऑफिसर रैंक यानी पीबीओआर के तौर पर होगी। पीबीओआर इसको आप बोल सकते हो आप। इन सैनिकों की रैंक सेना में अभी होने वाली कमीशन्ड ऑफिसर और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की नियुक्ति से बिल्कुल अलग होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा साल में कितनी बार भर्ती होंगे अग्निवीर? इस योजना के तहत साल में 2 बार रैली होंगी, 2 बार भर्ती की जाएगी। बहुत अच्छी बात है, पहले भी ऐसा होता रहा है, ठीक है। इस साल कितने सैनिकों की भर्ती होने वाली है? इस साल लगभग 40,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी दोस्तों, लेकिन इस दौरान सेना के तीनों अंगों में इस तरह की आर्मी भर्ती नहीं होगी, ठीक है। मतलब अभी 40,000 वैकेंसी अभी मतलब आ जाएंगी, तीनों की तीनों फोर्सेस में होगा। अगले साल अलग अलग तरीके से अपना ये देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अग्निवीर बनने के लिए कितनी उम्र का होना जरूरी? अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से लेकर 23 साल तक। शुरुआत में 21 साल रखा गया था, लेकिन अभी 23 साल कर दिया गया है। तो 17.5 साल से लेकर और 23 साल तक उम्र की जरूरत है।
अग्निवीर बनने के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी है? 10th बेस, जैसे आप पहले भर्ती होते थे 10वीं पास जो बच्चे हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th यहां पे रखी गई है। अग्निवीर कितने साल तक नौकरी करेंगे? अग्निवीर अधिकतम 4 साल तक नौकरी कर सकेंगे, यानी अग्निवीर अधिकतम 25.5 साल, अब यहां पे कह रहे हैं तो इसमें 2 साल आप और बढ़ा लो, 27.5 साल तक, क्योंकि 23 साल मैक्सिमम जो उसकी एज है वो बताई गई है। उम्र में वापस एक सामान्य नागरिक बन जाएंगे, यानी 4 साल के बाद जब आएंगे, जितने भी एज के आप हैं, 4 साल बाद जब आप आएंगे तो सामान्य नागरिक कहे जाएंगे। अग्निपथ, अच्छा, यानी सभी अग्निवीरों की नियुक्ति 4 साल के लिए होगी। इनमें से 25% अग्निवीरों को परमानेंट भर्ती के लिए चुना जाएगा। अब वो प्रोसीजर क्या होगा? वैसे तो बोला मेरिट बेस्ड, लेकिन क्या प्रोसीजर उसका रखेंगे? कोई एग्जाम होगा या फिर आपकी वहां पे परफॉर्मेंस है वो कैसी है, मालूम नहीं कैसे, लेकिन 25% वहां पे आप लोगों को परमानेंट भी रखा जाएगा। और वैकेंसी पहले, जो मुझे लगता है, पहले मान लो वैकेंसी 25 ही आती थी तो 25 लोगों को ही भर्ती किया जाता था। अब वैकेंसी 25 ही है, लेकिन भर्ती 100 लोगों को किया जा रहा है, तो उसमें 75 लोगों को भी जो मिल रही है 4 साल के लिए सही, लेकिन यहां पे फायदा तो मुझे लग रहा है हो रहा है। और इसमें यह भी बताया गया कि जो परमानेंट भर्ती के लिए चुना जाएगा वो भी 15 साल के लिए होगा। उसके बाद मतलब फिर से वही है कि भाई आपको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। अग्निपथ स्कीम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? भाई वो तो जो इनकी जो अपनी ज्वाइनिंग प्रोसेस संबंधित आर्म फोर्सेस की वेबसाइट पर जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस पे वेबसाइट पे जाइए, क्लिक कीजिए और अपना वैकेंसी इसमें जा सकते हो। सिलेक्शन के बाद क्या होगा? चुने जाने के बाद अग्निवीरों की 6 महीने की तो ट्रेनिंग होगी और उसके बाद 3.5 साल के लिए नियुक्ति दे दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10, क्या महिलाएं अग्निवीर बन सकती हैं? उनकी संख्या कितनी होगी? हाँ बिल्कुल, महिलाएं अग्निवीर बन सकती हैं। हालांकि उनकी संख्या पुरुषों के बराबर नहीं होगी और धीरे धीरे उनकी संख्या को बढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन फिलहाल यह है कि पुरुषों की संख्या ज्यादा होगी, लड़कों की संख्या ज्यादा होगी, महिलाओं की संख्या कंपैरेटिवली कम रखी जाएगी, लेकिन अग्निवीर वो बन सकती हैं। हर साल कितने सैनिकों की भर्ती होगी? एवरेज है हर साल जो लगभग 45 to 50,000, 45 से 50,000 लोगों की हर साल वैकेंसी यहां पे फिल करी जाएगी। ये एक अच्छी बात है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सेना में हर साल, आर्मी में हर साल इतनी वैकेंसी वैसे भी फिल करी जाती रही है, क्योंकि इतने ही लोग रिटायर हो जाते हैं, इतने ही लोगों की नई भर्ती कर ली जाती है। ठीक है, तो भर्ती इतनी रहेगी आपकी। सॉरी, अग्निवीरों को कितनी सैलरी मिलेगी? सैलरी पे बात कर लेते हैं। चलिए, नौकरी तो मिल ही रही है तो सैलरी पे जरूर चर्चा होनी चाहिए। तो अग्निवीरों को शुरुआत में 30,000 रुपए महीना मिलेगा। चौथे साल में ये 40,000 रुपए महीना मिलेगा, चौथे साल में। ठीक है, तो वैसे शुरुआत में इनका कुल सालाना पैकेज 4,76,000 रुपए होगा और चौथे साल में लगभग 7,06,92,000 रुपए है, तो ये चौथे साल में मिलेगा। इसमें से 30% पैसा एक फंड में जमा होगा, जैसे पीएफ होता है वैसे ही समझ लो आप इसको, और सरकार हर महीने अपनी तरफ से इसके बराबर पैसा फंड में जमा करने वाला है। ठीक है, यह एक तरह का प्रोविडेंट फंड होगा, पीएफ, जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को। रिटायरमेंट के समय अग्निवीरों को 11,71,000 रुपए दे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो आप हर महीने जो 70% जो सैलरी आपको मिल रही थी वो तो आपकी है ही, बाकी जो रिटायरमेंट पे जो मिलेगा 11,71,000 रुपए मिलेंगे। अग्निवीरों की कितनी लंबी ट्रेनिंग होगी? अग्निवीर सैनिक की ट्रेनिंग जो है नियमित आर्म फोर्सेस के जो सैनिकों की तरह ही होगी। वैसे तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर से आपको गुजारा जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड थोड़ा कम कर दिया जाएगा। जैसे जो सामान्यतः होता है कि आम सैनिकों को 11 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है जब सामान्य भर्ती होती थी तब, अभी लेकिन अग्निवीरों के लिए जो ट्रेनिंग है ये सिर्फ 6 महीने के लिए कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। कब से शुरू होगी योजना? योजना शुरू हो चुकी है। योजना तो पहले आई बाद में है, शुरू पहले हो चुकी है। तो ये योजना 14 जून को लॉन्च हो चुकी है और इसके लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो जैसे अभी 24 तारीख से मैं उनके बारे में बताऊंगा कि कौन सी फोर्सेस ने कब कब क्या वैकेंसी आउट हो रही है और किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ये भी हम बात करेंगे लास्ट में।
4 साल के पीरियड के बाद अग्निवीरों को क्या मिलेगा, ये एक अच्छा सवाल है। इसी पे सब लोग असमंजस में है कि हमें क्या मिलेगा बाद में जब हम लोग वापस आएंगे। तो चलिए इस पे जवाब देख लेते हैं। जिन 75% सैनिकों को 4 साल की सेवा के बाद रिटायर कर दिया जाएगा, उन्हें सेवा निधि पैकेज के तहत 11,71,000 रुपए की एक मुश्त रकम दी जाएगी, जो टैक्स बिल्कुल फ्री होगा, उस पर टैक्स कुछ नहीं लगने वाला है। कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा? अग्निवीर सैनिकों को 4 वर्षों के दौरान 48 लाख रुपए का यहां पे लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलने वाला है। अगर शहीद हो जाए तो, अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है, सिचुएशन आती है, तो क्या किसी अग्निवीर सैनिक के शहीद होने पर उसे 1 करोड़ रुपए का कवर मिलेगा। ठीक है, ये भी अच्छी बात है भाई। ठीक है, तो साथ ही उसकी बची हुई सर्विस की जो सैलरी है वो भी मिलने वाली होती है। चलिए इसके बाद आगे और कोई सवाल, क्या सेना में अग्निवीरों की अलग से रेजिमेंट होगी? बिल्कुल भी नहीं। वो जो अलग से रेजिमेंट बल्कि बनी हुई है, उन रेजिमेंट्स को खत्म कर दिया जाएगा और सेना एक सेना हो जाएगी। तो इस ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग से कोई रेजिमेंट बनाई जाएगी कि भाई तुम अग्निवीर हो, तुम अलग से रुको और तुम अलग से रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिक्स चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अग्निवीर भले ही एक अलग कैटेगरी के जवान होंगे, हाँ यूं कहें कि उनका कैडर अलग होगा, लेकिन वो सेना, नौसेना और वायुसेना की अलग अलग रेजिमेंट, स्क्वाड्रन और यूनिटों में शामिल होंगे, जैसे इन्फेंट्री रेजिमेंट, मिसाइल यूनिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यह अफसर नहीं होंगे, इसलिए वायुसेना में पायलट जैसे बेहद टेक्निकल काम इनसे नहीं लिए जाएंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि इनका जो रैंक होगा वो एज ए सोल्जर जो होता है उस तरीके का रैंक इसमें होगा। क्या अग्निवीरों को सेना के नियमित जवानों की तरह पेंशन मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। उसी पेंशन से बचने के लिए तो ये स्कीम लेकर आई जा रही है कि पेंशन ना देनी पड़े। भाई उस बजट को, जो इतना भारी बजट पेंशन में दे दिया जाता है, तो सरकार अपना दिमाग लगा रही है कि क्यों ना उस बजट से कुछ और रक्षा उपकरण खरीद लिए जाए और पेंशन ना देनी पड़े। तो ये आप पॉजिटिव ले सकते हो, नेगेटिव ले सकते हो। आपका क्या मानना है इस बारे में, ये आपको अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, पेंशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या मिलने वाला है उस पर बात कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले ही बताया, अग्निवीरों को रेगुलर जवानों की तरह रिटायरमेंट के बाद ना ही पेंशन मिलेगी और ना एक्स सर्विसमैन वाले जो दूसरे आपके फायदे हैं जैसे मिलिट्री कैंटीन और मेडिकल सुविधाएं, वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर एक सामान्य नागरिक हो जाएंगे, जैसे अभी है वैसे ही सामान्य नागरिक। लेकिन सामान्य वो हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है सामान्य वो होंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों ट्रेनिंग करने के बाद कितना अनुभव आपको मिल जाएगा, वो एक अलग ही आप समझ लीजिए, एक ट्रेनिंग, आर्मी की ट्रेनिंग, एक सख्त ट्रेनिंग वो लेकर आप आते हैं। और उसके बाद जब आप समाज में, सोसाइटी में आते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ, एक अनुभव आपको एक अलग से मिलेगा। देश आप देखकर आएंगे, आर्मी का अनुभव एक अलग ही आप ओरा समझ लीजिए। अगर मुझे भी मौका मिले तो मैं भी जरूर ज्वाइन करना चाहूँ ये जो ट्रेनिंग प्रोसेस है इसको। चलिए, आप लोगों के पास एज है, मौका है, तो आप लोग जरूर जाइएगा। रिटायरमेंट के समय क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे वो मैं आपको बता चुका हूं, हालांकि चलो फिर से चर्चा कर लेते हैं। अग्निवीरों को रिटायरमेंट के समय उनकी कुल सैलरी से कटने वाले 30% हिस्से और इसके बराबर सरकारी हिस्से को मिलाकर करीब 11,71,000 रुपए आपको एक मुश्त दे दिए जाएंगे। अग्निवीर इसके अलावा 3 साल के लिए 18 लाख रुपए तक लोन भी ले सकते हैं। हालांकि इसकी शर्तें अभी कुछ बताई नहीं गई हैं, पर यह बोला गया है कि आप लोन ले सकते हो, 18 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है। चलिए, सबसे खास बात यह कि अग्निवीर बनने की जो मिनिमम एजुकेशन है वो 10वीं पास है। 10वीं पास करके आप जा सकते हो। ठीक है, ये पहले भी रहा है, सोल्जर बनने के लिए 10वीं पास की योग्यता चाहिए होती जनरली। ऐसे में जो अग्निवीर 4 साल की नौकरी पूरी करके रिटायर होगा उसे 12वीं पास माना जाएगा। यह सबसे बढ़िया बात है कि आपको 12वीं पास माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और इसे उनको सर्टिफिकेट भी इस चीज का दिया जाएगा। क्या अग्निवीरों को आर्म फोर्सेस में परमानेंट नौकरी मिलेगी? परमानेंट नौकरी नहीं, आर्म फोर्सेस में जो परमानेंट नौकरी वो नहीं मिलेगी। लेकिन जो 25% मैंने जैसा कि बताया कि सरकार ऐसा कह रही है कि 25% लोगों को परमानेंट नौकरी दी जाएगी। डिपेंड करता है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, या मेरिट बेस्ड उन्होंने शब्द यूज किया है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए ये नहीं मालूम है, क्योंकि
मेरिट बेस मतलब किस तरह की वो मेरिट वहां पे देखने वाले हैं ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन सबको नहीं मिलेगी, 25% लोगों को वहां पे परमानेंट मिलेगी। तो जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं आर्मी के लिए बना हुआ हूं या मैं देश सेवा में जाना चाहता हूं, तो वो अलग से वहां पहचाने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो छुप जाएंगे, उनका जो जज्बा है वो अलग से दिखेगा, ट्रेनिंग में दिखेगा, वहां पे ऑन ड्यूटी दिखेगा, तो उन लोगों को निकाला जाएगा, छांटा जाएगा और उनको परमानेंट जॉब दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि परमानेंट जॉब ही खत्म हो रही है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो मुझे जो लगता है, जो मेरा ऐसा मतलब लग रहा है कि जहां पे 25 लोगों को नौकरी मिलनी थी वहां पे अब 100 लोगों को मिल रही है। यानी कितना देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसमें यह है कि थोड़ा सा योगदान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको इसमें ज्वाइन जरूर करना चाहिए। बाकी आप लोग बता सकते हो कि इसमें क्या कहीं पे दिक्कत आ रही है। आगे सुनिए, सबसे खास बात यह कि अग्निवीर बनने की मिनिमम एजुकेशन, ये मैंने बताया आपको। क्या अग्निवीरों को, ये भी मैंने बताया आपको कि भाई ये 4 साल होने पर वापस भेज दिया जाएगा। सेना को इससे क्या फायदा होने वाला है? अब ये भी अच्छा सवाल है कि जो अग्निवीर क्या कहां से ले आए 4 साल के लिए, सेना को क्या फायदा इससे मिलने वाला है? ये बढ़िया सवाल है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इससे 2030 तक हमारी सेना की जो औसत उम्र 32 वर्ष है वो 24 से 26 साल हो जाएगी। एक यंग खून फौज में होगा, एक यंगिस्तान फौज में होगा, तो उसके लड़ने की क्षमता, हालांकि 32 साल का भी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी जैसे जैसे मेच्योरिटी लेवल बढ़ता है तब तब थोड़ा सा रहता है कि यार हाँ, लेकिन जब लड़ाई हो रही है, आमने सामने हो रहा है, तो कोई कम नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, सब लोग ये होता है कि देश के लिए मतलब कुर्बान हो जाए। लेकिन 24-26 साल का जो एज होता है वो थोड़ा सा गर्म खून आप इसको बोल सकते हो, और बहुत अच्छा मतलब वो ये होता है कि न मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो मतलब ये कि एक अच्छा लड़ाका मिल सकता है, ये आर्मी का कहना है, ये रक्षा मंत्रालय का कहना है। 2 साल से रुकी भर्ती को छोड़ दें, जो 2 साल से अभी भर्ती नहीं चल रही थी, तो इससे पहले तक हर साल तीनों सेनाओं में करीब 60,000 जवानों की भर्ती होती थी। तीनों सेनाओं में मिला के 60,000 भर्तियां होती थी, क्योंकि तकरीबन इतने ही फौजी रिटायर हो जाते थे, तो सेना अगले 10 सालों में युवा और अनुभवी फौजियों के अनुपात को एक एक करना चाहती है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह आ रही है, बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि एक्सपीरियंस तो रहेगा ही नहीं आर्मी के पास, तो जो फौजें हैं वो एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो नुकसान हो सकता है। तो इस बारे में भी रक्षा मंत्रालय का ये जवाब है, ये कहना है कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, जो 25% तो वहां पे परमानेंट तो हो ही रहे ना उनमें से, तो इससे वो कहते हैं कि हम एक एक का रेशो रखेंगे, यानी एक फौजी एक्सपीरियंस होगा, एक फौजी अगर परमानेंट होगा तो एक अग्निवीर उसके बराबर में साथ में रहेगा। तो इससे क्या है कि एक्सपीरियंस भी मिलेगा और गर्म खून यानी कि जो एक यंग फौजी है वो भी मिल जाएगा। तो ऐसा रक्षा मंत्रालय का कहना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मतलब साफ कि अगले 10 सालों में हमारी तीनों सेनाओं में आधे अग्निवीर होंगे, और इससे क्या नाम है, इससे हमारी सेना ज्यादा युवा, ज्यादा फिट और ट्रेनिंग देने लायक हो जाएगी, ऐसा रक्षा मंत्रालय बात कर रहा है। ठीक है, अगर 2022-23 के रक्षा बजट को देखें तो यह 5,25,00,000 करोड़ था, इसमें से 1,19,00,000 करोड़ रुपए केवल पेंशन में जा रहा था, और तकरीबन ऐसा रक्षा मंत्रालय ने अपने पेज पे लिखा हुआ है। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं आपको, ना ही अपना विचार कुछ बता रहा हूं, रक्षा मंत्रालय ने जो लिखा है वो, ताकि आप लोगों को ये पता तो चले कि मतलब सरकार, रक्षा मंत्रालय क्या सोच रहा है, ये अग्निपथ के बारे में क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। तो वो आपको बस जवाब दे रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको कहा पहले ही कि मैंने कोशिश करी है कि मैं लगभग सभी सवालों के जवाब आपके मैं दे पाऊं। ठीक है, तो चलिए मैं बता रहा था आप लोगों के जो बजट वाला काम है, जो पेंशन में खर्च हो जा रहा है, तकरीबन इतने रुपए सैलरी पर भी खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो करीब 3.25 करोड़ से सेना की बाकी जरूरतें पूरी होती हैं, क्योंकि आधे जो बजट है टोटल 5.25 करोड़ का, उसमें से आधा तो चला जाता है कहां पे, पेंशन में और सैलरी में, बाकी का होता है कि उसमें जो खर्चे हैं, रक्षा उपकरण खरीदने हैं, वो सब चीजें। ठीक है, तो उसमें कहते हैं कि अग्निवीर योजना से पेंशन और सैलरी पर होने वाले खर्च का एक बड़ा हिस्सा बच जाएगा, और जिससे सेना को अच्छे हथियार और टेक्नोलॉजी देने में खर्च कर दिया जाएगा, ऐसा रक्षा मंत्रालय का कहना है।
ठीक है, चलिए अगले आगे बात करते हैं। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं अग्निवीरों को लेकर, वो मैंने एक यहाँ पे डायग्राम पूरा बनाया है, टेबल बनाई है। मैं आपको ये बता सकता हूं कि फर्स्ट ईयर 30,000 रुपए मिलेंगे और उसमें से 70% इन हैंड होगा, यानी 21,000 रुपए आपके हाथ में आएंगे। जो 9,000 रुपए हैं वो आपके पीएफ में कट जाएंगे और इतने ही सरकार आपको देने वाली है। दूसरे साल में 33,000 रुपए, फिर उसके बाद सैलरी आपकी होगी, 30% कट जाएगा, 70% आपको मिलेगा, 9900 रुपए, सरकार भी उतने ही आपको देगी। थर्ड ईयर में 36,500 रुपए सैलरी होगी और उसका 30% कट जाएगा, 70% आपको मिलेगा, 25,580 रुपए, ठीक है। और जो सरकार में जाएंगे, जो पीएफ में जो कट जाएगा वो 10,950 रुपए होगा, सरकार भी इतना ही आपको देगी। फाइनली फोर्थ ईयर में 40,000 आपको मिलेगा, 40,000 रुपए, इन हैंड मिलेगा 28,000 रुपए, 12,000 रुपए पीएफ कट गया और 12,000 रुपए सरकार ने उसमें ऐड कर दिया। तो इस तरह से कुल मिला के ये हुआ कि लास्ट में आपको 11,71,000 रुपए सरकार देने वाली है रिटायरमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है अ ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू द यूथ टू सर्व द कंट्री। ये रक्षा मंत्रालय ने जो अपने पेज पे जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूं कि वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में, कि जो जवान है, जो यूथ है देश का, उसके लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो देश की सेवा में आए। पहले क्या था, सिर्फ 25 लोग ही देश सेवा में जा पा रहे थे, अभी कह रहे हैं कि 100 लोगों को हम लोग यूथ सेवा, जो देश सेवा है वो करने का मौका दे रहे हैं, ठीक है। चलिए ये कह रहे हैं वो नेशन बिल्डिंग आर्म फोर्सेस प्रोफाइल टू बी यूथफुल एंड डायनामिक, जो आर्म फोर्सेस हैं वो यूथफुल हो जाएंगी, जवानों से भरी हो जाएंगी, ये उनका कहना है। अपॉर्चुनिटी फॉर अग्निवीर टू ट्रेन इन द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, सबसे बढ़िया बात ये मुझे लगती है कि अग्निवीर मतलब बेस्ट इंस्टीट्यूशन जो है आर्मी, जो जहां से आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है, यानी आपको ट्रेन किया जा रहा है और भारत के सबसे बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर से आपको ट्रेन किया जा रहा है। ये उनका कहना है कि ये आपके लिए एक एडवांटेज है। हाँ, मुझे भी लगता है, मैं तो सोचता हूं ये तो एक अलग स्कीम है। मैं वैसे बात कर रहा हूं आप लोगों से कि ये तो एक हिस्सा होना चाहिए ट्रेनिंग से, बहुत डिसिप्लिन और बहुत अच्छा हम लोग अपना भविष्य तय करते हैं, ये एक अलग बात है। ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा हूं, अग्निपथ स्कीम के बारे में बात अलग हो रही है, ठीक है। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ट्रेन किया जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वेल डिसिप्लिन एंड स्किल्ड यूथ विद मिलिट्री इथोस इन सिविल सोसाइटीज, जब आप 4 साल के बाद वापस आते हैं, रक्षा मंत्रालय का कहना है कि आपको एडवांटेज क्या क्या मिल रहे हैं। आप 4 साल के बाद जब वापस आते हैं, आप वेल बिहेवियर आपका होगा, वेल एक्सपीरियंस्ड होगे, और मिलिट्री की जो ट्रेनिंग है उसका तो और ही अलग होगा। तो ये बात उनका कहना है। एडिक्वेट री एम्प्लॉयमेंट, इसके बाद री एम्प्लॉयमेंट का शब्द उन्होंने कहा है, यानी दोबारा से भी आपको मौके मिलेंगे। इवन जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो कहीं पे, तो उस तैयारी में आपको बस एक बात है कि आप तैयारी कर रहे हो, टेस्ट पास करोगे, जॉब पे जाओगे। अगर ये ट्रेनिंग करके आते हो तो आपको मतलब पैसे तो मिल ही रहे हैं, इसके अलावा आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है, इसके अलावा आप लोगों को एक रिजर्वेशन भी मिल रही है कि 10% अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग, जैसे यूपी की सरकार ने, हरियाणा सरकार ने बोला कि भाई हम आपको जो ग्रुप सी की वैकेंसी है उनमें 100% आपको जो प्लेसमेंट देने वाले हैं, और हरियाणा पुलिस में हम लोग जो प्लेसमेंट देने वाले हैं। हालांकि मतलब यूपी सरकार ने भी ऐसा ही बोला है, और मुझे जो लगता है वो बाकी और सरकारें भी इस पे धीरे धीरे ये मौके खोलने वाले हैं, क्योंकि एक ट्रेन बंदा अगर उनको मिलेगा, एक आर्मी से ट्रेन हुआ जो कोई व्यक्ति है वो उनको मिलेगा, तो उनके लिए तो फायदा ही है, डिसिप्लिन होगा, अच्छा बिहेवियर होगा, और मतलब सब कुछ अच्छा ही उनको मिलने वाला है। तो ये मौके तो बहुत खुलने वाले हैं, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये जो मैंने आपको बताया कि अग्निपथ स्कीम क्या है, और मैंने तमाम क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी जो वैकेंसी आ रही है वो कौन सी वैकेंसी आ रही है अग्निवीर को लेकर ही, जो तीनों फोर्सेस हैं वो क्या प्लान कर रही हैं, कब से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, कब से एग्जाम हो रहा है, हम उसके बारे में अभी चर्चा भी कर लेते हैं साथ में। तो ये रहे दोस्तों जो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये आगे है हमारे पास स्कीम कि कब क्या हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स, सबसे पहली बात, इंडियन एयरफोर्स ने जो डेट ऑफ, जो आपको याद रखनी है डेट्स टू रिमेंबर, वो ये है कि 24 जून से 24
जून से रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं उन्होंने इस अग्निपथ के जो पहला बैच है उसके लिए। और इसमें 24 जुलाई को यानी अब से ठीक एक महीने बाद जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। हालांकि समय थोड़ा कम लिया है, लेकिन फिर भी चलिए जितना भी समय है, आप लोग अग्निवीर बनने वाले हैं, अग्निपथ पे चल रहे हैं, तो आप तैयारी कीजिए इसके लिए। और हम लोग ACR एकेडमी आपके साथ हैं इस पूरे प्रोसेस में। अगर आपको कोई भी दिक्कत है मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, GS में, तो आप लोग आ सकते हो हमारे ACR एकेडमी जो ऑफलाइन बैचेस चलते हैं वहां पे आप आइए। हम आपकी जितनी भी मदद कर सकते हैं वो आपको पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे, पूरी तरीके से असिस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे 24 जुलाई को से स्टार्ट है आपका एग्जाम। और इसके बाद ये 3 फेज में होने वाला एग्जाम है। पहला फेज इसका क्या है, रिटर्न एग्जाम है। दूसरा फेज इसका क्या है बच्चों, दूसरा फेज इसका आता है फिजिकल जो मेजरमेंट है, फिजिकल एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा जो PET बोल देते हैं इसको। और तीसरा है मेडिकल। तो यहां पर कुल मिला के बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट डेट बस ये है कि एग्जाम कब से फॉर्म आ रहे हैं और एग्जाम कब है, उसके बाद के प्रोसीजर तो चलते ही रहेंगे। और मेन बात यह हुई कि यहां पे दिसंबर में पहला बैच एयरफोर्स का अग्निवीर का तैयार हो जाएगा, दिसंबर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद नेवी क्या प्लान कर रही है, नेवी में भी वैकेंसी आने वाली है। नेवी में कहा कि 25 जून से, यानी आज 25 जून है तो 25 जून से नोटिफिकेशन उनका आ जाएगा। और जो एग्जाम के फॉर्म फिल करने की डेट है वो है 9 जुलाई से। आप इसमें डिटेल नोटिफिकेशन आपका आ जाने वाला है, तो वो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 जुलाई से फॉर्म इसके आ जाएंगे। और इसके बाद इनके बारे में कहा गया है कि यहाँ पे जो एग्जाम होगा और फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होगा वो मिड अक्टूबर में ले लिया जाएगा। यानी इसका एग्जाम है अक्टूबर में बोला गया है, मिड अक्टूबर में इसके बारे में बोला गया है। ठीक है, तो आप लोग ये डेट याद रखिएगा। नेवी में जिनको जाने का सपना है वो इसको पूरा कर सकते हो। और वही नवंबर में इन्होंने बोला 21 नवंबर में पहला बैच हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे अग्निवीर का। तो नवंबर दिसंबर तक इनका पहला बैच भी तैयार हो जाएगा। इसके बाद आर्मी, जो आपकी सबकी फेवरेट होती है, इंडियन आर्मी, जिसके लिए हम लोग जीते मरते हैं, जिसके लिए हमारे दिल में जज्बा है, तो उसकी वैकेंसी कैसे आ रही है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें बताया गया है कि रैली शेड्यूल्ड बाय AROS एंड ऑनलाइन रैली रजिस्ट्रेशन कमेंसेस 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 से मतलब ये डिटेल इनकी आ जाएगी। और उसके बाद रिक्रूटमेंट जो रैली होगी वो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में होगी। अगस्त के दूसरे सप्ताह से जो आपका रैली है वो स्टार्ट हो जाएंगी। और इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो भी अक्टूबर में ही बोला गया है, 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक इसके बारे में बोला गया है। तो मिड अक्टूबर में नेवी का भी और आर्मी का भी एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है। एयरफोर्स का जो एग्जाम है मैंने जैसा कि बताया वो 24 जुलाई को हो रहा है। यानी सबसे पहले एग्जाम ले लेगा कौन, एयरफोर्स वाले एग्जाम हो जाएगा। और इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी का जो एग्जाम है वो मिड अक्टूबर में होने वाला है। चलिए, इनका जो फर्स्ट बैच है वो भी दिसंबर में ही तैयार है ट्रेनिंग के लिए। हाँ, आर्मी वालों ने जो आर्मी के लिए जो अग्निवीर का जो पहला बैच आ रहा है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उन्होंने ये बताई है कि जो सेकंड बैच है उसका भी डिटेल अभी से बता दिया है कि सेकंड जो बैच आ रहा है वो सेकंड बैच फरवरी 2023 में आ जाएगा। यानी कि अगर 1% ऐसा सोचे कि इसमें कुछ दिक्कत आती है या हम लोग नहीं बन पाते अग्निवीर, तो सेकंड बैच की प्रिपरेशन अभी से शुरुआत कर ली जाए। क्योंकि अगर हम सोचें कि एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेंगे 1 महीने में ऐसा हो जाएगा, तो अगर आपने पहले से तैयारी अच्छे से कर रखी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से आप थोड़ा सा बस रिफ्रेश करना चीजों को और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, इसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर तो ACR एकेडमी आपके लिए हमेशा आपकी सेवा में रहती है। तो हम लोग वहां भी तैयार हैं। और अगर आप प्लान करते हो कि नहीं इस बार मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाए क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं, मैंने बिल्कुल तैयारी करी ही नहीं है, तो फिर आप लोगों को चाहिए कि आप सेकंड बैच के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अच्छी तैयारी के लिए कम से कम 6 महीने का टाइम तो हमें चाहिए ही चाहिए होता है। तो इसके लिए भी आप नए बैचेस हम लोग बनाते रहते हैं, आते रहते हैं। अग्निवीरों को लेकर तो हम स्पेशल बैचेस बना रहे हैं। ठीक है, तो नजफगढ़ में, बहादुरगढ़ में हमारी ब्रांच है, तो वहां पर आप आ सकते हैं। नए बैचेस आप लोगों को मिलेंगे स्पेशल फॉर अग्निवीर्स। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई। इसके अलावा बाकी सब तो मैं बता ही चुका हूं, वो मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बता दी है।
तो ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे 10% रिजर्वेशन है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना आपको भूल गया कि इसमें एक बच्चे ने मुझसे पूछा जी एग्जिट प्लान क्या है अग्निवीरों के लिए। क्या ऐसा है कि मान लो मैं अभी से भर्ती हो गया हूं तो 4 साल के बाद ही मैं आऊंगा, बीच में भी आ सकता हूं? हर साल एग्जिट प्लान है। अगर आप पहले साल के बाद आना चाहते हो, पहले साल के बाद आ सकते हो, दूसरे साल के बाद आ सकते हो, तीसरे साल के बाद भी आ सकते हो, और चौथे साल के बाद तो वो खुद ही आपको भेजने वाले हैं। तो एग्जिट प्लान है इसके अंदर बिल्कुल। तो आप लोग हर तरीके से तैयारी कीजिए, दिमाग से, शारीरिक और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन काम की लगी हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर है, और आप अपने दोस्तों को भी बताना चाहते हो कि भाई इसमें ये स्कीम क्या है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए खूब, और शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को इस स्कीम के बारे में पता चल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को ऐसा मानते हुए कि आप लोगों के ये बड़े काम की वीडियो रही होगी, और मैं अपना वीडियो को अभी समाप्त कर रहा हूं। और आपको जैसा भी आपको विचार हो या आपका कोई और सवाल हो इस वीडियो को लेकर कि भाई मेरा ये सवाल रह गया है, तो आप वो हमें बता सकते हो, लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।